हेलो एवरीवन, और इस वीडियो का इनिशिएटिव है मैं आपको सिखाऊंगी कि स्कूटी कैसे चलाते हैं विद इन 7 डेज़। बेसिकली मैं नहीं सिखाने वाली हूँ, मेरी फ्रेंड सिखाएगी। तो होता क्या है कि हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जो डर जाते हैं कि हम तो स्कूटी चला ही नहीं सकते हैं, पर हर चीज़ के एक बेसिक होते हैं। तो हमें पहले वो बेसिक सीखने पड़ते हैं, उसके बाद कोई भी चीज़ हमारे लिए मुश्किल नहीं होती है। तो सबसे पहले हम साइकिल से शुरुआत करेंगे और साइकिल चलाना सीखेंगे। तो मेरे को साइकिल चलाना आता है और आप सबसे पहले साइकिल से शुरुआत करेंगे। रुक जा। हाँ, तो गाइस हम चला रहे हैं साइकिल, और साइकिल चलाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको साइकिल नहीं आती तो सबसे पहले साइकिल सीखिए और कोशिश करिए कि उसको एकदम सीधा चला पाए, क्योंकि इससे क्या होगा कि एक बार बैलेंस बनेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो मैं अपनी बेस्टी को बिठा के चला रही हूँ साइकिल। बेस्टी जी, आपका वज़न बहुत भारी है, तो अपनी साइकिल चलाने से बढ़िया फ्रेंड की साइकिल के पीछे बैठ जाओ, उससे बढ़िया कोई फीलिंग नहीं होती। अपनी साइकिल से बढ़िया किसी और की साइकिल पे बैठ। तो स्कूटी स्टार्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले जस्ट डू लाइक दिस और इसको प्रेस करना है, ठीक है? ये हमारी स्कूटी स्टार्ट हो गई। सबसे पहले हमें धीरे धीरे करके पैर से स्टार्ट करके धीरे धीरे ऐसे करना है, और फिर धीरे से जब आपका ये वाला बैलेंस बन जाए उसके बाद आपको दोनों पैर ऊपर रखना है, वो भी एक एक करके। पहले मैं एक पैर ऊपर रखूँगी, उसके बाद और धीरे धीरे करके कैमरामैन भागो। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि स्कूटी को एकदम सीधे कैसे चलाते हैं। एक बार आपने साइकिल में बैलेंस बनाना सीख लिया, बस स्कूटी को आपको सीधे चलाना है और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो लेट्स स्टार्ट। एकदम धीरे वाली स्पीड रखेंगे और धीरे धीरे स्कूटी चलाएंगे। तो मुझे थोड़ा बहुत बेसिक्स आता है, तो शायद मैं अच्छी चला दूँ। बेसिकली आज था डे 1 और हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है सिर्फ और सिर्फ सीधे चलाने की। तो डे 1 कंप्लीट होता है और थैंक यू। अब हम मिलते हैं डे 2 में। तो आज डे 2 है और मैं इतनी एक्साइटेड होकर स्कूटी चलाने जा रही हूँ जैसे बहुत तेज़ रफ्तार में चला लूँगी। बट अभी तो डे 2 ही हुआ है और मैं कैसे ना कैसे करके सीधा चलाने का ट्राई कर रही हूँ, और अपनी बेस्टी को पीछे बिठा के जो ये पूरा फिल्म कर रही है। और मैं कैसे भी करके बैलेंस तो मैंने बनाना सीख लिया है, अब मैं सीधा चला के मोड़ना सीख रही हूँ और बहुत प्रैक्टिस कर रही हूँ। स्कूटी चलाने में हमें यही बहुत ज़रूरत होती है कि प्रैक्टिस करना, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं आ सकता है। अभी आप वीडियोस देख रहे होगे तो थोड़ी वीडियोस भी देखिए, उसके बाद स्कूटी चलाने की प्रैक्टिस करिए। शुरुआत में बहुत डर लगेगा जब बिल्कुल भी बैलेंस भी नहीं बन रहा होगा, बट एक बार आप साइकिल चलाना सीखिए, बैलेंस बनाइए। एक बार बैलेंस बन जाए फिर उसके बाद आप धीरे धीरे करके स्कूटी को पैरों से उसका दोनों तरफ का बैलेंस बनाना सीखिए। उसके बाद धीरे धीरे करके बैलेंस बनाने के बाद धीरे से पैर ऊपर रखिए, स्कूटी के ऊपर रखिए और उसको स्टार्ट करना सीखिए और चलाइए। इसमें बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होती है, जस्ट बिकॉज सीखने के बाद हर एक चीज़ बहुत आसान होती है। जैसे कि अभी मैंने जस्ट मोड़ा, और पहली बार जब मोड़ोगे तब तो लगेगा कि सामने से कोई आ रहा होगा और हम ठोक देंगे उसे जाके, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। स्कूटी चलाना बहुत आसान होता है। जैसे अभी ये कार आई बिल्कुल, तो पैनिक अटैक्स आ रहे होते हैं जब पहली बार स्कूटी चलाना सीखते हो और एकदम से जब व्हीकल्स आपके आसपास होते हैं। बट हमें हमेशा वो दिन याद रखने चाहिए जब हमने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था। तो हम जब साइकिल चलाते थे तब भी हमें थोड़ा बहुत डर लगता था, पर हमारे पास 2 सपोर्टिंग सिस्टम होते थे, दैट इज़ द टायर्स। जो साइड टायर्स होते हैं जो मम्मी पापा पहले बच्चों के लिए लगवा देते हैं, जब एकदम बचपन में सीखी थी साइकिल तब, दैट साइड टायर्स। तो स्कूटी चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है, बस एक बार साइकिल चलाना सीख जाओ। स्कूटी में बैलेंस बनाना इज़ नॉट अ थिंग। लाइक आसपास जो एकदम से लोग आ जा रहे थे, मुझे बहुत डर लग रहा था कहीं गलती से लग वग ना जाए, और ये एकदम से मैंने फिर मोड़ा। तो द थिंग इज़ नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट, और कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होती है। मैं एक सोसाइटी में लेके गई हूँ और मैं उसमें प्रैक्टिस कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज इसमें बहुत सारे टर्न्स हैं, और टर्न्स में हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा मोड़ना आएगा। मैंने बैलेंस बनाना सीख लिया है, सीधा भी चलाना सीख लिया है, पर मैं अब टर्न्स की प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि टर्न्स की प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है, स्कूटी चलाने का एक अहम हिस्सा है। ऑल्सो रिमेंबर कि जब भी हमें टर्न लेना है तो जिस भी साइड हमें टर्न लेना है उस तरफ का इंडिकेटर देना है। इंडिकेटर देना इज़ अ सिंपल थिंग, यू हैव टू ओनली स्विच ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। आपको उसको राइट की तरफ शिफ्ट करना है जब आप राइट की तरफ मोड़ रहे हो, और लेफ़्ट की तरफ जब लेफ़्ट की तरफ मोड़ रहे हो। और आपको बीच में कर देना है उस इंडिकेटर को जब आपको किसी भी तरफ टर्न नहीं करना है। एकदम से जैसे इंडिकेटर आने वाला होता है वैसे ही आप उसमें इंडिकेटर दीजिए,
क्योंकि इंडिकेटर दिए बिना यू मेक द अदर पर्सन इन कन्फ्यूजन कि उनको कहाँ टर्न करना है, तो इसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव इंडिकेटर। और स्कूटी चलाने के ऐसे बहुत ज़्यादा कोई रूल्स नहीं होते हैं, बस हमेशा वाहन को लेफ़्ट साइड चलाइए, जब भी टर्न ले रहे हैं इंडिकेटर दीजिए, ऑलवेज सी इन द मिरर कि आपके बिहाइंड कौन है, ओवरटेक मत करिए। और ये कुछ चीज़ें होती हैं, लाइक आपको लग रहा है कि सामने से कोई व्हीकल आ रहा है और आप साइड से, लाइक आजकल रोड बहुत ही ज़्यादा नैरो होती जा रही है, तो साइड में कोई व्हीकल आ रहा है और आप साइड से नहीं निकल सकते हो, जस्ट स्टॉप, लेट द अदर व्हीकल गो, उसके बाद आप चलिए। और बहुत बार क्या होता है, स्पीड अप मत करिए एकदम से जब शुरुआत है, और स्पीड अप तो कभी नहीं करना चाहिए। स्पीड अप करने से क्या होता है कि एकदम से लाइक स्पीड ब्रेकर आता है और आप उछल भी सकते हो। और स्कूटी चलाने में इट्स वेरी नेसेसरी कि एक प्रॉपर स्पीड मेंटेन करके रखिए, क्योंकि कभी नहीं पता कि रोड में अगर आप चला रहे हो तो सामने से कब कौन आ जाए। मैनी अ टाइम्स एक्सीडेंट्स हैपन एंड दिस इज़ द वेरी बेसिक। तो इन द डे 1 स्टार्ट बैलेंसिंग, इन द डे 2 आप कैसे भी करके उसे स्ट्रेट चलाना सीखिए, और डे 3 में आप टर्न्स लीजिए, मोड़िए, और कोशिश करिए कि आप कोई ऐसी सोसाइटी में चलाइए जहाँ पे थोड़ी सी नैरो रोड हो, जिससे कि आपको थोड़ी प्रैक्टिस बने कि नैरो में कैसे चलाते हैं, क्योंकि नैरो में चलाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नैरो में नहीं चलाना सीखा, फिर आगे चल के आपको दिक्कत आ सकती है। और जैसे लाइक स्कूटी, साइकिल एंड कार्स ऑल्सो हमें कभी भी कहीं भी ले जानी पड़ जाती है, और ऐसे में हमें अगर पहले से ही एक अच्छी प्रैक्टिस होगी कि नैरो रोड्स में कैसे चलाते हैं, जिस रोड में थोड़ी भीड़ भाड़ होती है उसमें कैसे चलाते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक ये वाली जो रोड है, इसमें मैंने पहली बार चलानी सीखी थी, क्योंकि इसमें बिल्कुल इतना ट्रैफिक नहीं होता है, सुबह सुबह बिल्कुल नहीं होता है। तो स्कूटी चलाना आप कोशिश करिए वहाँ पे सीखिए जहाँ पे बिल्कुल प्लेन रोड हो, बिल्कुल ट्रैफिक ना हो, वहाँ पे ज़्यादातर लोग भी ना हो, और सुबह सुबह चलाना सीखिए तो बहुत अच्छे तरीके से आएगी आपको स्कूटी। और सबसे पहले प्रैक्टिस करिए, उसके बाद कोई भीड़ भाड़ वाले इलाके या फिर नैरो रोड में जाइए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के अगर आप नैरो रोड में चले जाएंगे फिर आपको बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। और मान लीजिए आप कोई ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो इसलिए मैंने बोला कि प्रैक्टिस एंड ऑल्सो एक ऐसे पर्सन को अपने साथ हमेशा लेके चलिए प्रैक्टिस के वक्त, जो आपकी हेल्प कर सके। लाइक माई बेस्टी सिटिंग बिहाइंड मी, तो अगर मैं कल को कहीं पे फंसती हूँ तो वो मेरे को बचाने के लिए है। तो जब आप बिगनर हैं तो कोई ऐसे पर्सन को साथ में लेके ज़रूर चलिए जो आपके साथ, अगर आप गिर गए या फिर ठोक दी कहीं, शुरुआती दौर पे ये सब होना बहुत नॉर्मल है, और तो दैट पर्सन विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो हमेशा एक ऐसे पर्सन को साथ में लेके चलना चाहिए। ये नहीं कि 1-2 बार चलाई और आपने समझ लिया कि आपको स्कूटी चलाना आ गया है और आप अकेले लेके चल दिए। तो ऐसे में अगर कहीं फँस गए फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऑलवेज़ कैरी दैट वन पर्सन विद यू। और अब मैं थोड़ा-सा एक ऐसे एरिया में लेके आई हूँ जहाँ पे मेन रोड है, और आई नो मेन रोड में एकदम से नहीं आना चाहिए, बट मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है, बहुत सारे दिनों की भी। और ये मैं एक्चुअली दिखाना चाहती हूँ कि मैं 3 दिन में अगर आप सीखना चाहते हो तो कैसे सीख सकते हैं। सो नाउ वी फाइनली एंटर टू डे 3। तो आज मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगी मोड़ने की, क्योंकि मैं कल देख रही थी कि मुझे टर्न्स लेने में दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए मैं आज बहुत ये खाली वाली रोड में टर्न्स लूँगी, और ऐसे करके बस आज का दिन ख़त्म करूँगी। तो डे 1 बैलेंस करिए, डे 2 में सीधा चलाने की कोशिश करिए, डे 3 में आप एनालाइज करो, अपनी गलतियाँ पहचानो, और डे 3 में प्रैक्टिस करो। थैंक यू। तो जैसा कि हमने देख लिया है कि हम 3 दिन में स्कूटी नहीं सीख सकते हैं। मैंने 3 दिन में आपको कोशिश करी है कि मैं कैसे भी करके आपको बेसिक सिखाऊं, और स्कूटी स्टार्ट कैसे करते हैं, रूल्स रेगुलेशन, किस साइड चलाते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने आपको इन 3 दिनों में सिखा दी है। स्कूटी सीखने के लिए आपको एक कंसिस्टेंट मेहनत करनी पड़ेगी, और कंसिस्टेंटली रेगुलरली स्कूटी चलानी पड़ेगी। और स्कूटी सीखने से पहले साइकिल आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर साइकिल नहीं आएगी तो बैलेंस बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी। वरना आप डायरेक्टली भी स्कूटी सीख सकते हैं, पर अगर साइकिल आती है तो दैट्स द चेरी ऑन द केक। सो थैंक यू सो मच, एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस।